सलामत वाले, ओ ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले। फिर से मन का दीप जला, ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले, ओ ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले। सच बदलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा यीशु से है जुदाई। सच बदलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले, ओ ख्वाबों में खोया है जाग सलामत मन का दीप, मन का दीप जला, जीवन दे जला, ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले। ओ ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल कर मर जाए। मन का मैं दुला, मन का मैं दुला, ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले। ख्वाबों में ख्वाबों में खोया है जाग सलामत मन का वाले। दीप, मन का दीप जला, ख्वाबों में ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले। ओ ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले। ओ ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले। ओ ख्वाबों में खोया है जाग सलामत वाले। हालेलुया। एक और गीत गालेंगे इस समय, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन जाऊंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जय बंधो कर। फिर से दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेश
यीशु पर जयवंतों कर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुखना चाहो, दौलत से जगना चाहो, चलना मुझे कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा दे मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा दे मुझको गैरों की तरह। अपने प्रभु की बाहों में जले रहूंगा मैं हर पल। अपने प्रभु की बाहों में जले रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। अरे धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। अरे जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु मेरा। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ, गाऊंगा पंछी से वहाँ छोड़कर, होगा जयवंतों। गाऊंगा खुशी से वहाँ छोड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। हालेलुया। दुनिया का डेरा छोड़कर गए, हमें एक दिन जाना है अपने परमेश्वर के पास। इस समय एक और गीत गा लेंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। फिर से करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। अरे आंसुओं की गादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की गादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको बोलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको बोलूंगा कभी। सभी तुझको बोलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको बोलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ेगा मेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों
क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरे चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको बोलेंगे तभी, क्या मैं तुझको बोलूंगा कभी? सभी तुझको बोलेंगे तभी, क्या मैं तुझको बोलूंगा कभी? अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता है तो मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूंगा? करता है तो मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूंगा? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा मेरा। आंसुओं की हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा मेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा मेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा मेरा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी चिंता करता हूँ, तू क्यों चिंता करता है? घाटियों का क्यों चिंता करता है? मैं तुझे हर पल संभालूंगा। और अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें बचाया है, आगे भी हमारी सहायता करेगा। इस समय एक और गीत गा लेंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। जोर से नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। मिलेंगे बादलों पर, मिलेंगे बादलों पर।
उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों को वो बचाता प्राण, पतितों को वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. इस समय गीत गाएंगे। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। इस गीत में ऐसा लिखा है कि आसमां के नीचे और धरती पर किसका नाम है सबसे बड़ा? परमेश्वर का नाम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आनंद के साथ हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे।
आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु, सबसे ऊंचा, आसमां के नीचे, आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे, आसमां के नीचे आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बहुत डाउन हो जा रहा है मेरे लिए, सॉरी। आप लोग खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो सकते हैं। आइए सब हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में और मिलकर इस गीत को गाएंगे। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। से आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है यीशु तेरा नाम, अद्भुत शांति देता मुझको यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। बल सामर्थ देता मुझको यीशु तेरा नाम, बल सामर्थ देता मुझको यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे
आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता मुझको यीशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता मुझको यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु 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 यीशु तेरा नाम, ओ सबसे ऊंचा, अन्य भाषा बोलते भाषा बोले, आत्मा में आराधना करें, आत्मा में आराधना करें, आत्मा में आराधना करें। ओ ना बाबा 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 हालेलुया ला बारा रा 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 ना कोयाना कंदारा रा बाहर बरियाना सिदारा रा बाहर बरियाना संदल जाना कंदारा रा बाहर बरियाना सिदारा रा बादशाह बना 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 या रा 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 रे 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 कीदगानो Yandora bande bare Niradana Niravare Odiara Nivarinda Univala mono Izala mandare gadaba inamana durare daba naba nirandona bare inavare bala unimadora inamana bara nagarana boraba Sara mandare me yalandare
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. प्रभु हमसे बातचीत करो प्रभु। मैं चाहता हूँ इस समय आप लोग हम सब मिलकर के अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। आज पूरी दुनिया के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए नहीं, लेकिन हम अपने आप स्वयं के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज मुझे आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। आज आप मुझे बदल दीजिए प्रभु जी। मैं अब तक नहीं बदल पाया हूँ प्रभु, शायद मैं अब तक नहीं बदल पाया हूँ प्रभु जी। कुछ बातें हैं मेरे जीवन में जिसे बदलना चाहिए प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि वो बातें बदलना चाहिए प्रभु जी। आपके वचन के हिसाब से मेरे जीवन में अगर कुछ गलत बातें हैं प्रभु, आज वो बातें बदलना चाहिए प्रभु जी। हम सब प्रार्थना करें अपने आप के लिए, स्वयं प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे प्रभु जी मुझे बदल दे, मुझे बदल दे, मुझे चंगाई दे दे। हर किसी के होठ खुलने पाए, हर किसी के होठ खुलने पाए। हर कोई प्रार्थना करे अपने आप के लिए, अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करे। जोर से मुंह को खोल करके, आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु के सामने रोएं, ओ चीखे चिल्लाए, प्रभु के सामने रोएं, प्रभु के सामने रोएं। आंसुओं को बहने दें, 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 ओ आंसुओं को बहने दें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। मैं आज बदलना चाहता हूं प्रभु जी, मुझे बदल दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी मीठी आवाज सुनना चाहता हुआ प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा। तेरी मीठी आवाज सुनना चाहता हुआ प्रभु बोल,
प्रभु मैं तुझे सुन रहा हूँ, प्रभु मैं तुझे सुन रहा हूँ, तेरी मीठी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे सुन रहा हूँ, तेरी मीठी आवाज़ आइए हम प्रार्थना में जाएं। मैं निवेदन करता हूं कि शिबू भाई प्रार्थना में शायद बताएंगे। आमीन। खड़े रहेंगे, भजन संहिता करेंगे। किशोर भैया से निवेदन करूंगा, भजन संहिता 141 सब लोग निकालें। साम 141, साम 141, भजन संहिता 141 बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 141 141। एक एक कर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। धर्मी मुझको मारे तो वह कृपा मानी जाएगी, और वह तुझे ताड़ना दे तो वह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। मेरा सिर उसे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लोलुल रहूंगा। जैसे
भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधलोक के मुंह पर चितराई हुई है। एक साथ पढ़ेंगे दोनों पद को। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारी के चाल से मेरी रक्षा कर, दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। सब हाथ उठा बोले आमीन आमीन आमीन। अभी मैं हमारे आदरणीय सुब्बू भाई का प्रार्थना सुन रहा था, उसमें हम लोग ने प्रार्थना, और जब हम लोग सब अपने, जैसा कि हमारा भजन कार ब्रदर भी कह रहे थे, अपने लिए प्रार्थना करो। और सचमुच में तीन ही तो प्रार्थना है प्रियो। एक तो हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना, दूसरा हमारा पारिवारिक प्रार्थना, और तीसरा कलीसियाई प्रार्थना, जो हम अपने संगति में रह करके जो प्रार्थना करते हैं। और अक्सर अक्सर इस बात को मैं आपके बीच में कहा करता हूँ कि जिस घर में, जिस व्यक्ति के जीवन में अगर ये प्रार्थना है, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और ये कलीसियाई प्रार्थना, दासों के साथ प्रार्थना, आप विषम से विषम स्थितियों में भी होंगे, परमेश्वर हमारे संग है, हमारे संग है। जैसा कि मैं अक्सर इस बात को अपने परिवार में लागू करता हूँ, अपने परिवार इस बात को फॉलो करता हूँ। दास द्वारा कहे वचन को बड़े ध्यान से सुनता हूँ। अगर एक बुरा ना माने तो मैं एक छोटी सी जो सुना हूँ उसको बता रहा हूँ, हमारे जवान भाई बहनों के लिए है। एक दास टीवी में अपना गवाही दे रहे थे, वो कहीं सफर में जा रहे थे, कोई सभा में जा रहे थे। मैं अपने यंग भाई बहनों के लिए कह रहा हूँ, बच्चों के लिए, मेरे को अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, आप सबकी बड़ी चिंता है, छोटे छोटे बच्चों की, इनके भविष्य क्या होंगे, वो सब हमारे जीवन पर सब निर्भर करता है। तो वो एक महिला, एक जवान लड़की बाइबिल को लेके ट्रेन में वो भी सफर कर रही थी। वो बार बार अपने बाइबिल को सीने में लगाती थी और चूमती थी, और उसके बाद फिर तो दास बड़ा खुश हुआ कि कितने अच्छे बाइबिल के, कितने अच्छे प्रेमी हैं। उसी क्रम में ऐसा कुछ हुआ कि एक चीज बाइबिल से गिरा तो दास ने देखा कि वो किसी लड़के का फोटो है, जिसको बार बार चूम रही है, जिसको बाइबिल दबा के चूम रही है। इसका नथा मत लेना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बाइबिल के जो प्रेमी हैं, बाइबिल से जो हम प्रेम करते हैं, हमारा जीवन बाइबिल की भांति ही खुला हो, जैसा यीशु मसीह का जीवन खुला था। यीशु मसीह का कहीं भी आप नए नियम में देख लीजिए, उनके जीवन इतने खुला था जो हमारे लिए है, जबकि वो तो साक्षात परमेश्वर पिता का पुत्र है, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा हमारे लिए कहा। इसमें एक वचन 141 का 3 पढ़ो तो बेटा, क्या लिखा है बस उसको पढ़ के। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों की द्वार की रखवाली करिए। क्यों कहा गया भजनकार ने, क्यों कहा? बड़ी आवश्यकता है। हम यहीं पे चूक रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में चूक रहे हैं। इसीलिए ये भजन का ये वाक्य हमारे लिए, और हम इस बात का बड़ा ध्यान रखें। आप सब आंखें बंद करें, मैं थोड़ी सी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इस भजन संहिता से हमसे बोला, बातचीत किया मेरे खुदा परमेश्वर पिता। इसमें हम कई रूपों में बड़े सामना में है प्रभु, वचन के प्रकाश में आप हमें प्रकाशित कर रहे हैं खुदा परमेश्वर पिता। विशेष करके हमारे दास परिवार में जो आपने आशीष किया है पिता परमेश्वर, स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम वचन के प्रकाश में जाते हैं तो आप वचन से हमसे बोले, बातचीत कीजिए और सारी बातों में महिमा हो, यीशु के नाम से आमीन। सब बोले आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते मैंने गवाही बहुत डिटेल में बताया है और आज भी सुनेंगे। फिर से शाश्वत की ओर से हम सुनेंगे और प्रभु का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि शाश्वत लोग और उसकी वाइफ परीना, हमारी बहू और नया बेटा जो शाश्वत का बेटा हुआ, प्रभु के अनुग्रह से लास्ट टाइम मैंने बताया था, अद्भुत रीति से प्रभु ने बचाया और अभी ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने अपने हाथों को बढ़ाया और 4 ग्राम HP में उसका ऑपरेशन हुआ और मुश्किल था उसका बच पाना और डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और बहुत ही स्थिति खराब थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जब हम प्रभु की ओर ताकते हैं तो प्रभु हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम लोगों ने यह नहीं बोला कि कोई और स्पेशलिस्ट आ जाए, कोई और डॉक्टर आ जाए, क्योंकि हमको मालूम है कि करने वाला प्रभु है और वही प्रभु है जो ऑपरेशन थिएटर के कांच के उस पार जाता है। हालेलुया। बाकी सब मनुष्य इसी तरफ रह जाते हैं, लेकिन उस तरफ जाने वाला केवल वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसने प्रार्थना को सुना और इतनी दूर यहाँ से हम चूंकि धमतरी लेकर के गए और बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी और मैं भैया कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने शिबू भाई को भी नहीं बताया, ना महन को बताया, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। हम लेकर के गए। रास्ते में कैसे ले गए वो बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत ही मुश्किल था, थोड़ा भी जर्क आता था तो उसको बहुत तकलीफ हो रही थी और वहाँ ले जा कर के हम देखे तो बहुत ही स्थिति खराब थी। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि और बच्चा भी जब हुआ तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति। डिटेल में आप शाश्वत से भी सुनेंगे गवाही को। हालेलुया। लेकिन गवाही से भी बढ़कर ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन को जो आज हमने पढ़ा है इसको हम एक साथ फिर से पढ़ लें और फिर हम आगे वचन में जाएंगे। हाँ, भैया ने बहुत अच्छा वचन तीसरा बोला और मैं चाहता हूं कि 5वां वचन को हम एक साथ इसको फिर से पढ़ें और सीखें समझें, क्योंकि भजन संहिता इसीलिए पढ़ा जाता है कि उसका एक एक वचन हमारा जीवन बन जाए। 1 2 3 निकाले। भजन संहिता 141:5। 1 2 3। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। आमीन। अद्भुत बात है ना। धर्मी मुझे प्रेज द लॉर्ड। जब कोई धर्मी व्यक्ति हमको कुछ बोलता है, धर्मी बोलने से मतलब क्रूस पहनने वाला धर्मी नहीं भाई। धर्मी बोलने से जिसको यीशु मसीह ने चुना है, बुलाया है, जिसके लहू को यीशु मसीह ने धोया है, जिसके पापों को धोया है अपने लहू में। हालेलुया। जिसको प्रभु ने धर्मी घोषित किया है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी अगर मुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। हालेलुया। कोई टोकता भी है तो अपने को क्या हो जाता है, बड़ा बुरा लगता है ना। अरे यार कैसे बोल दिया, हमको बोलने की हिम्मत कैसे होगी। अपन आपला देखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने धर्मियों को रखा है। हालेलुया। कि वो आपको क्या करे, बीच बीच में टोके, बोले भैया ये गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि अगर नहीं टोकेंगे तो क्या होगा। वचन में लिखा है कि अगर हम अपने बेटे की ताड़ना नहीं करते हैं तो ताड़ना करते हैं तो उसको अधोलोक से बचाते हैं। हालेलुया। और ताड़ना अगर नहीं करते हैं तो सीधा कहाँ जा रहा है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अपन नहीं बोलना चाहते। हालेलुया। पर यह हमारा फर्ज भी, अगर प्रभु ने हमको धर्मी बनाया है तो इसलिए भी रखा है कि हम लोगों को, जो हमारे भाई बहन है जिनके ऊपर हमारा अधिकार है, बड़ी विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ उनको बोलना चाहिए। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, भैया ऐसा मत करो, ये बात गड़बड़ है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसा करना ठीक नहीं है। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे। ना केवल मारे परंतु ताड़ना भी दे सकता है धर्मी। प्रेज द लॉर्ड। है ना।
अपन तो परमेश्वर से ताड़ना नहीं लेना चाहते, ये तो बोलता है धर्मी जन ताड़ना भी दे सकता है, सजा दे सकता है। अपन लोग सोचते हैं कि भैया अपन कौन अपना संबंध खराब करे, है ना, पास्टर जाने और वो जाने। हालेलुया। आपको और मेरे को प्रभु ने इसलिए नियुक्त किया है कलीसिया में, अगर धर्मी बनाया है, अगर हमको उस रैंक पर रखा है जहां पर हम अपने खुद की चौकसी करते हैं और दूसरों को हम देखते हैं, तो प्रभु ने यह अधिकार दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम ताड़ना भी उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। कैसे ताड़ना देंगे? छड़ी से मारेंगे? हेलो बच्चे लोग, बेटा थोड़ा सा हाँ डिस्टर्ब नहीं करना। हालेलुया, शांति से सुनो। बच्चे लोग बाहर चल दें सब। फिर बालकों को मेरे पास आने तो बोला यीशु मसीह वहां तक ठीक है, लेकिन हालेलुया, लेकिन चुपचाप रहने वाले बालकों को, प्रेज़ द लॉर्ड, चॉकलेट खाने वाले बालकों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। नाराज नहीं होना भाई। कैसे पास्टर है? बोले बच्चा मतलब भगा आते, बोले यीशु मसीह बोला बालकों को मेरे पास। हालेलुया। हाँ, ताड़ना कैसे करेंगे आप बताओ? धर्मी जन कैसे ताड़ना करेगा? वचन में आ रहा हूं जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास, है ना, फटाफट। धर्मी जन ताड़ना कैसे करेगा? भाई मारेगा उसको, छड़ी मारेगा, है ना। पौलुस कहता मैं तुम्हारे पास, है ना, लिखा है ना शिव भाई, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास छड़ी लेके आऊं। बाप रे, ऐसा बोलता हूं, छड़ी लेकर आना चाहता हूं। और मैं एक जगह जहां गया था वहां तो सही में मैंने देखा, भैया भी गए हैं, है ना, जॉन रविन्द्रनाथ प्रभु में सो गए, वो तो मारते थे। एक लड़का था, उसको तो ये मिला करके 60-65 साल के थे, लेकिन ऐसी बिल्कुल दमदार। बोले मानता कि नहीं मानता, एक झापड़ लगाया उसने, ठीक है, ज्यादा वो करने। तो ये तो ताड़ना, लेकिन वो ताड़ना से भी ज्यादा ताड़ना एक क्या होती मालूम है भैया? देखो आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन भैया अभी कुछ दिन आप बुलाओगे तो भी मैं आपके घर, हाँ, चर्च जाते जाते मैं रोज आपके घर घुसता हूं, आपके घर बैठता हूं, लेकिन अब मैं आपके घर क्यों? क्योंकि आपने ये गड़बड़ किया है। ये ताड़ना का क्या है? तरीका है, ऐसा ताड़ना देना। इसीलिए वचन में लिखा है कि अगर कोई भाई कहलाकर ये सब गड़बड़ करता है तो उसके साथ भोजन भी ना करना है। क्यों? ताकि उसको पता चले। इसलिए नहीं कि हम नाराज हैं, इसलिए नहीं कि वो बेकार आदमी हो गया, इसलिए नहीं कि अरे वो बेकार है मरने दो उसको, हाँ, परंतु इसलिए कि उसको पता चले। हालेलुया। जब आप नहीं जाओगे तो उसका मन काटेगा और वो क्या करेगा? पश्चाताप करेगा, सुधरेगा, क्योंकि सुधरने का चांस नहीं मिलेगा नहीं तो। हालेलुया। धर्मी जन मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का, अरे प्रेज़ द लॉर्ड, कितने लोग वो तेल लगाना चाहते हैं? हालेलुया। आज कलीसिया बिल्कुल क्या हो गई? निरंकुश हो गई। निश्चिंत नहीं, निश्चिंत तो है, निरंकुश हो गई। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश, हाँ, कोई बोलने वाला नहीं। मेरे को अच्छे से मालूम है, बहुत पहले जब मैंने जब बपतिस्मा लिया, डूब का बपतिस्मा, तब सताव हुआ। सताव के बाद मुझको बड़ा मीटिंग बिठा करके मेरे ऊपर दोष लगा करके निकालने की कार्यवाही हुई, लेकिन निकाल नहीं पाए क्योंकि कुछ दोष नहीं था। बाद में मैं खुद निकला वहां से, समाज से। मैं भी समाज से निकला हुआ हूं, ईसाई समाज से। हेलो, हाँ, यीशु मसीह को जानोगे तो ईसाई समाज भी दुश्मन हो जाएगा, इसलिए हम ईसाई समाज में मिलाने का काम नहीं करते। हालेलुया। हाँ, लोगों को बता देना भैया कि ईसाई समाज वाला काम नहीं है ये यीशु मसीह वाला काम है। जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया तो ईसाई समाज से मुझको, हाँ, विशप आए थे वहां से, बोले ये सब गड़बड़ काम कर रहे हो आप। हालेलुया। तो उस समय
जब मुझको निकाल दिया गया तो मतलब निकाल नहीं पाए। फिर बाद में मैं बोला, बहुत परेशान हो रहे थे बेचारे, क्या करें, कैसे करें, कैसा है। अरे मैं बोला, आप लोग परेशान मत हो भैया, आप लोग मेरे को बोलो, मैं चल ही देता हूँ, काहे के लिए आप परेशान हो। तो उनने फिर बकायदा ससम्मान वो दिया। वो कहानी नहीं बता रहा हूं। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं ब्रदरन चर्च जाने लगा, और जब ब्रदरन चर्च जाने लगा, वो शिव भाई के घर में चर्च लगता था। उस समय आदरणीय तब शिव भाई के पप्पा थे, हमारे बहुत क्लोज रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दिन बोले, मैं कहां जाऊं, चर्च नहीं है। कहां जाऊं, तो भैया वही चर्च अच्छा है, घर में चर्च लगता है, शिव भाई के घर में है ना। शिव भाई मालूम, ये छोटे रहे होंगे बहुत, हम लोग है ना। मैं और निशा गए, एक बार गए वहां, अटेंड किए, बड़ा अच्छा आदर सम्मान, अरे बहुत अच्छा। उसके बाद दूसरे हफ्ते कहां तो जाना पड़ गया, कुछ काम हो गया, हमको कहीं बाहर जाना पड़ गया। तीसरे हफ्ते गए तो हम तो बिल्कुल बिंदास गए, मस्त बैठे, सामने में जाके बैठ गए ताव में। लेकिन बाद में फिर वो धीरे से आकर के पादरी साहब ने या ब्रदर ने बोला, सर आप कलीसिया से माफी मांगो। अरे कलीसिया से मैं क्या गड़बड़ किया भैया? तब बोले, कैसे? मैं डर गया एकदम, क्या गलती हो गया भैया? बोले, नहीं, इसलिए माफी मांगो कि पिछले हफ्ते आप बिना बताए नहीं आए, क्योंकि हर हफ्ते यहाँ पर प्रभु भोज होता है, और परमेश्वर के टेबल के रोटी को इनकार करने का ये दंड है या ये गलत काम है। आपको लोगों के सामने बताना पड़ेगा कि मैं इस कारण से नहीं आया, क्योंकि प्रभु की मेज को मैं इनकार कर दिया। ये आया राम और गया राम वाला काम नहीं है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये परमेश्वर का घर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ लेना, अगर धर्मी तो मैं खड़े होकर के बोला, हमें माफ करिएगा, हम पिछले हफ्ते ये हो गया, अब आइंदा ऐसी गलती। अब बताओ, अनुभव से सीखता है आदमी। हालेलुया। अब मेनोनाइट में तो कभी ऐसा किए नहीं थे, वो तो बिंदास था, अपन क्रिसमस में जाना है। हालेलुया। वैसे हम हर हफ्ते जाते थे, वो एक बात अलग था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आओ या ना आओ, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी वाला फंड जरूर पटाना है। हालेलुया। ताकि मरो तो डब्बा जरूर मिलेगा। हालेलुया, क्रूस वाला डब्बा। हालेलुया, हालेलुया। यस, धर्मी जन मुझे मारे तो कलीसिया क्या हो गई है? निरंकुश हो गई है, बिंदास, कोई बोलने वाला नहीं है। कारण डरते हैं बोलने से, अरे नहीं बाबा नाराज हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, कलीसिया को अगर राइट होना है तो यह काम करना पड़ेगा, और कुछ धर्मियों को परमेश्वर नियुक्त करेगा। हालेलुया। प्रभु मुझे आप नियुक्त करें, मुझे धर्मी बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि मैं क्या करूं, लोगों को बता सकूं। हालेलुया। पॉइंट आउट नहीं करना, बेइज्जती नहीं करना, बता सकूं, नहीं भैया ये गड़बड़ बात है। हालेलुया। और मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो तेल मेरे सिर पर लगेगा तो मेरा अभिषेक बढ़ जाएगा। वो तेल जब मेरे सिर के ऊपर लगेगा तो मैं और भी पवित्र हो जाऊंगा। मेरी बेइज्जती नहीं होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मैं और परमेश्वर के योग्य हो जाऊंगा। हालेलुया। और तब लिखा है, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में, ताली तो बजाओ भाई। आहा, हालेलुया। आप याद रखिए कि लोगों के बुरे काम करने पर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा है, एक व्यक्ति पूरा का पूरा देश क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है। स्वर्गदूत परमेश्वर से नीचे भेज दिया। परमेश्वर ने बोला, जा करके जला खत्म कर, इनका काम बहुत हो गया, इनकी चिल्लाहट मेरे कानों पर आ गई। लेकिन एक आदमी है, हालेलुया, एक आदमी है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका नाम लूत है। हालेलुया। वो रोज लिखा, रोज, एवरी डे, विदाउट फेल। हो सकता है आपका पति रोज शराब पी करके आता है, आपको मारपीट करता है। हालेलुया। आपकी पत्नी रोज गड़बड़ काम करती है, लेकिन अगर लिखा है एक लूत नाम का आदमी था, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, लिखा है ना, लिखा है लूत हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसकी ये पीड़ा इतना वैल्यूबल था कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बोला, ये भैया सुनो, तुम ना सबको खत्म कर देना लेकिन लूत को छूना मत। क्यों, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो गया? लूत तो हरा हरा देख के चला, अरे चला गया जरूर, लेकिन रोज अपने आप को वो शोकित करता है। क्या आप अपने मन को शोकित करते हो? हालेलुया। बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में, ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हिम्मत नहीं हारना है। प्रार्थना में क्या करना है? एक दिन सब लोग बदल जाएंगे। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर आपके देश को बदल देगा। हालेलुया। एक दिन जरूर होगा। हालेलुया। प्रार्थना में लौलीन रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो अनुग्रह करे प्रभु कि हम धर्मी बन जाएं, और अनुग्रह करे कि हम वो तेल के लिए इच्छुक रहे। भैया वो तेल चाहिए भाई। अब यहां तो लाइन लगा रहा था, भैया वो प्रार्थना वाले तेल, अरे काला कर में प्रार्थना वाले तेल, रगड़ घसड़ कर करके पूरा जिंदगी निकाल दिए। अरे वो वाला तेल लो। हालेलुया। कौन सा वाला तेल? कौन सा वाला तेल? कौन सा तेल? धर्मी मुझे मारे, धर्मी मेरी ताड़ना करे, तोड़ संगनी बाप गोठियाओं में, बेकार आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेहा प्रार्थना, प्रार्थना के टाइम में एती होती चल दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई है परिवार में? हालेलुया। यही जागृति है। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे 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 टेम्परेचर कम होते जा रहा है, थर्मामीटर लगा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कितना हफ्ता हुआ है अभी? मैंने भैया पूछ रहे हर हफ्ते लगा लगा के कितना है टेम्परेचर। मैं बोलो भैया वो हावे ठीक बने, थोड़ा कुनकुना गुनगुना ढंग के हावे बोला मैं। हालेलुया। नहीं भैया मैं तो वो एकदम थर्मामीटर में हो एकदम अरे मैं बोला धीरे धीरे जा ही हो, फिर दिसंबर जनवरी तक फिर क्या हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, सरगर्म रहना है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया का जीवन खतरनाक जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बात बोल के जल्दी से मैं आ जाऊंगा वचन में। एक बात, जब सैम की जब डेथ हुई तो उसको जो देख रही थी वो वेलोर में एक विश्वासी डॉक्टर है, क्या बोलते हैं, क्या लॉजी वाला बोलते हैं, किडनी वाले, नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत बड़ी डॉक्टर वेलोर में, जहां पर वेलोर बोलने से अभी तक इंडिया में कम से कम वेलोर बोलने से फाइनल है। वेलोर जाके नहीं बचा मतलब खत्म काम। अभी तक परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। हालेलुया। वेलोर की जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, विश्वासी है, जब उसको पता चला कि सैम की मृत्यु हो गई, उसने बोला मैं बाद में ईवा से बात करूंगी। बाद में वो ईवा को लगा करके उसकी वाइफ को क्या बोली मालूम है कि 2 दिन, तुमको मालूम है ये 2 दिन सैम को बिल्कुल होश में, जबकि बेहोश होने के बाद उसको वेंटिलेटर में डालते हैं क्योंकि इतना तकलीफ रहती, पूरा पाइप डालते अंदर, पूरा मुंह बंद हो जाता है। बोले बिल्कुल होश में सैम को 2 दिन जो अस्पताल में रखा गया। मैंने जब प्रभु से पूछा तो नेफ्रोलॉजिस्ट बोल रही है ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया समय था। माय गुडनेस, कितनी बड़ी बात बोली कि ये 2 दिन पूरी रीति से परमेश्वर ने उसको तैयार किया। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर के अनंत मिरास में शामिल हो जाए। हालेलुया। इसलिए ये कलीसिया में जब हम हैं शामिल, ये तैयारी का टाइम है, ये निश्चिंत होने की जगह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो भैया सोते, थोड़ा सा इशारा करूँ ऐसे हल्का से, गुनेंद्र के पप्पा, थोड़ा सा हल्का सा, ये क्या कहते हैं बोला, नाम बुला गया, बुधारू घलो तो नहीं सोते ना, बुधारू भैया। हाँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गुनेंद्र के पप्पा सोते रही थोड़ा सा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु गुरु महाराज
महाराज की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कुछ खाली खाली कैसे लग रहा है आज? कम लोग आए क्या आज? कैसे हो गया? कहां चले गए हैं? दिवाली छुट्टी। अच्छा, चलिए आइए वचन निकालेंगे। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार संजय भाई पढ़ने में सहायता करेंगे वचन को। हाँ संजय भैया, संजय मार्टिन भैया, लूका 4:40 से पढ़िएगा। लूका 4:40 से 44 एक संजय भाई पढ़ेंगे और बहनों में से दूसरी पढ़ेगी। हाँ बेटा तू पढ़ना। हाँ ओम भैया की बेबी। और लूका 5:1 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक दो लोग पढ़ेंगे। निकालिए लूका 4:40 से 44, लूका 5:1 से 9। हाँ यस हाँ पढ़ दो बेटा 10-11 तक पढ़ दो। वाओ हालेलुया। सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। आइए प्रार्थना करेंगे और कविता बहन प्रार्थना में का सहायता करिए। थैंक यू यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जिक्र है ये और
यीशु मसीह सूरज डूबते समय जिन जिन लोगों के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे, वे सब सब लोग बोले वे सब। बाजू वाले को बोलो, एक दो को ठीक नहीं करता, सबको ठीक करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब अभी आप बोलोगे अभी क्यों आधे सब लोग ठीक नहीं होते? अब वो आप जानो आपका काम जाने और मैं जानू मेरा काम जाने। हालेलुया। लेकिन प्रभु तो क्या किया? सबको ठीक किया। हालेलुया। वे सब जितने लोग आए, यीशु ने उनके ऊपर हाथ रखा और वे सब क्या हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। ये कब की बात है? ये जब यीशु मसीह आत्मा से भर करके, यहां पर लिखा है देखो, प्रेज द लॉर्ड, 4:14। फिर यीशु यस, अरे बाप, हालेलुया। इसको पढ़ने में ही पता नहीं कैसे लग रहा है, कुछ लग रहा है गोली खाए टाइप। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है क्या लिखा है? फिर से पढ़ें। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह सामान्य व्यक्ति नहीं है। 30 साल इनासिन और पैरासीटामॉल खाने पर भी पता नहीं बुखार उतरा कि नहीं उतरा, परंतु अब यीशु मसीह वो वाला यीशु मसीह नहीं है। ताली बजाओ। हालेलुया। जब अपन विश्वासी होते हैं तो प्रभु जी, अरे यीशु मसीह मेरा प्राण बचा लेना प्रभु, मैं पापी, दुखित, निकम्मा, दुराचारी, अरे लाचार, अनाथ, वो भिखमंगा, जो भी बोले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं सड़क छाप आदमी, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु। ऐसा करके हम पापों की क्षमा चाहते हैं और उद्धार प्राप्त करते हैं, और उद्धार प्राप्त करने के बाद वैसी दशा में हम रहते हैं। लेकिन उसके आगे यीशु मसीह ने कहा, ए पतरस, जैसे मैं 30 साल तक क्या करता था? घर में बैठता था भैया, एक जाकर के, और वहां क्या करता था? आराधनालय में जाता था और बहुत देर प्रभु के वचन को सुनता था, प्रभु के वचन को पढ़ता था। हालेलुया, है ना? और 30 साल कोई काम था क्या प्रभु को? हेलो, कुछ किया 30 साल? हेलो, 30 साल कुछ किया? मतलब क्या काम था? कभी पढ़े आप? 30 साल यीशु मसीह ने कोई आउटस्टैंडिंग काम किया क्या कुछ? केवल एक जगह लिखा है कि वो पढ़ने के लिए, है ना, वो वचन पढ़ रहा था और इतना लीन हो गया कि उसको छोड़ के चल दिए, और आगे वो वचन को पढ़ रहा है वहां पर चर्च में, आराधनालय में, लेकिन कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया। यीशु मसीह को भी भूख लगती थी। यीशु मसीह को भी 1-2 बार हपट के गिर गया था। लिखा नहीं है, मैं बताता हूं। पत्थरम खपट के गिर गए और ये छिला गिरिस पैर। हालेलुया, हालेलुया। 30 साल, मेरे कहने का मतलब अन्यथा मत लेना, नाराज मत होना। 30 साल बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ लीड किया, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है। हालेलुया। 30 साल यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किया, बुखार तक नहीं उतारा, कुछ नहीं किया। लेकिन 30 साल के बाद जब उसने बपतिस्मा लिया, तब यहां पर लिखा हुआ है, और आत्मा से सामर्थ से भर करके वो गलील में लौटा। हालेलुया। प्रत्येक विश्वासी को इसी रीति से जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार पाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? सामर्थ से
भरना पड़ेगा। और जब सामर्थ्य से भरेंगे तब हम क्या करेंगे? तब लिखा है जितने आसपास के, क्या लिखा? पढ़ो जल्दी, जल्दी से पढ़िए, क्या लिखा है? सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियां में पड़े थे, नहीं बेटा, इधर पढ़ना, 14 को, 4 का 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ, आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। उसकी चर्चा, उसकी चर्चा, उसकी चर्चा, उसकी चर्चा। हमारी चर्चा जाते का नी जाने काबर गिरे पड़े हफ्ते हमी में हमरे बुखार नहीं उतरा थे। हालेलुया। हमरे कमर दर्द नहीं उतरा थे, आत्मा की सामर्थ्य से भरे नहीं है। हालेलुया। ये ऑप्शन नहीं है। ये कौन, जब तोला देना है भर में तो भर दे, नीत में जैसे होता है तोला बैठे लगी। हालेलुया। तोला मांगे लगी, तोला बैठे लगी, तोला तोला ओला खोजे लगी। हालेलुया। तब जाकर के बीमारी चाहिए, और नहीं तो बीमारी तो बैठे तो बाजू में बैठे, बिल्कुल एकदम वेलकम करके बैठे। तो आजा बेटा, अभी तुम्हें हाथ होते ले रहते कद का उद्धार पाले। हालेलुया। तब जब वो आत्मा से सामर्थ्य से भर करके लौटा ना, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहां पर पढ़ो ना, इसको मैं मन से नहीं बोल रहा भाई, 4 का यहां पढ़ दो। उसकी चर्चा आसपास के, और तब 16 पढ़ो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, आमीन। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह अपने बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब 30 साल वो क्या कर रहे थे? वचनों पर मनन कर रहे थे। 30 डेज, 30 साल। माय गुडनेस। हालेलुया। 30 साल प्रभु, कब मैं बड़ा हूं, कब मैं बड़ा हूं, कब मैं बड़ा हूं, कब मैं बड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जो लिखा है तूने यशायाह में मेरे बारे में लिखा, उसको मालूम था। प्रेज द लॉर्ड। हमको तो यही नहीं मालूम मेरे बारे में क्या लिखा है। मालूम है, प्रभु के दास जब बताते तब पता चलता है। परमेश्वर की आत्मा तो उससे कहती, बेटी मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही। अब और बने ढंग के बोले, अरे बाइबल में लिखे है मूर्ख, तेरे हैं बोधा कहीं के, बाइबल में लिखे हुआ मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। सिस्टर, प्रभु कहता है तू मेरा ही है। अरे बाप रे, मोला बोलिस थे, मेरा बाजू वाले तोला नहीं बोलिस, अरे तहुल बोली से लाहौल बिला कुवत। हालेलुया। हालेलुया। 30 साल वो इंतजार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरे बारे में लिखा है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब वो 30 साल इंतजार किया और प्रार्थना किया और वेट किया और प्रभु के चरणों में बैठा, तब वो भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु मसीह को भी इंतजार करना पड़ा, यीशु मसीह को भी मनन करना पड़ा, यीशु मसीह को भी बैठना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हर एक परिस्थितियों से होकर गुजरा है। हालेलुया। और वो कह रहा, प्रभु ये तूने मेरे लिए 30 दिन, हर एक दिन वो बोलता होगा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उधर वो रेंदा चलाते भी बोलता होगा। रेंदा बोलते, क्या बोलते हैं भैया? अरे बढ़ाई मन का चलाते हैं। हाँ, यीशु मसीह का चलात रही, सोई लिखे नहीं, कहीं लिखा है क्या? एक जगह मैं बताया था शायद ना, लिखा है
पिता के काम में, अब बढ़ई काम नहीं बोले, पिता के मछिया बनाने वाला काम नहीं, पिता के काम में वो, हाँ अभी असन विश्वासी नहीं है, विश्वासी मन थे ते मन के कालर ऊपर थे। प्रभु दास हो गए भैया, हमारे यहाँ भाजी लाबर कैसे भेजो, कहा एक जन बहनी हमार, हाओ दास ला काम नहीं बताना, भाजी लेबर नहीं भेजो, वाह रे तोर दास है, जबरन मुंडी में चढ़ा दे टीलिंग में, हालेलुया। वह केरल से पढ़ के आए, अमेरिका से पढ़ के आए, अरे कहीं चोल पढ़ के आए, भाजी लाबर जाए में का तकलीफ, तू ही मन चढ़ात हो ज्यादा। यीशु मसीह बेचारा काय चलाते, हालेलुया हालेलुया। यस 30 इयर्स वो बिल्कुल सामान्य जीवन जिया, लेकिन 30 साल के बाद जब आत्मा से भर करके लौटा तो आसपास शहर में चर्चा हो गई। अब जल्दी से आगे संदेश में आएंगे। चर्चा हो गई और जितने लोग आते थे यीशु मसीह हाथ रखता था, चंगे हो गए, हालेलुया। कैंसर वाले चंगे हो गए, टीबी वाले चंगे हो गए, बीपी वाले चंगे हो गए, हार्ट वाले चंगे हो गए, हालेलुया। ताली तो बजाओ, हालेलुया। और सब चंगे हो गए। उसके बाद क्या लिखा है, जल्दी आगे पढ़िएगा। चंगे होने के बाद 41वां, हाँ, और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती हाँ, और यह कहती हुई कि हाँ, तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, बहुतों में से निकल गई। ओ प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाओ। ये इसका बाइबिल, ये ना दीपमाला का सब गणित है, दूसरा मैं बता रहा हूं, ये दूसरा बाइबिल लाती कहीं से। मेरे में लिखा है और उसने दुष्टात्मा को घुड़का, पूरा कहां से लिखी, गड़बड़ बाइबिल है इसका। और दुष्टात्मा को घुड़का और डांटा और पूछा कि तू कौन से झाड़ में रहती है। तब उसने बोला मैं बरगद झाड़ से आई हूं। तब उसने उसको पानी में प्रार्थना करके उसको पिलाया, तब वो निकली। ऐसे लिखा है साहब, तेरे में कैसे लिखा? हालेलुया। और केवल यीशु मसीह की, हेलो जो जाग रहे हैं जो सो रहे हैं जागो, जो जाग रहे हैं सो जाओ नहीं। हालेलुया। मात्र यीशु मसीह की उपस्थिति से, हेलो, मात्र यीशु मसीह की उपस्थिति से दुष्ट आत्माएं चिल्ला चीख करके अपने आप निकल जा रही हैं। और हम लोग कहते हैं हमारे जीवन में यीशु मसीह है बाबा, आत्मा से भरे हुए। एक आठन निकली चिल्ला चिल्ली की, हमरे अंदर बैठे बाबा इंचे नहीं निकला था। ले भैया बड़े ढंग के दुआ कर, मुँह हिल ली। एक जन भाई ओकरे से नाराज हो गए, भैया ये मेरा अब्बर पिरात कावर। और दूसरा एक जन मोर हाथ रखीस नहीं, वो जादूगर है भैया, अलवा जलवा नहीं, जादूगर जैसे हाथ रखी तब ले पिरात का। तब मोला कहा दुआ कर, मैं बोला ते का विश्वासी है यार, 5 साल के तोर हाथ रखी सब पिरात है। यहां यीशु मसीह उपस्थित हुआ और दुष्ट आत्माओं को बोलने की जरूरत नहीं। और यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे से भी बड़ा काम करोगे। हालेलुया, ताली बजाओ। दुष्टात्मा चिल्ला चिल्ला कर चीख कर निकल जा रही हैं। हालेलुया। बीमार चंगे हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि, और आपको एक बात बता करके यही तो खुशखबरी बता रहा हूं कि जिस यीशु ने 30 साल कुछ भी काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि 30 साल उसका अभिषेक नहीं हुआ था। यह अद्भुत काम करने के लिए जो पवित्र आत्मा की सामर्थ उसको दी गई, वही सामर्थ मेरे और आपको दी गई है। लेकिन अपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वही सामर्थ, सेम पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को यह काम, नहीं शिबू भाई गलत बोल रहा हूं, किशोर भाई गलत बोल रहा हूं, यही पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु के द्वारा यह काम किया, वही आत्मा हमको मिली। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अपन कुछ भी नहीं कर पा रहे। कारण चेक करो भैया, चेक करो। यीशु मसीह का जीवन क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया।
अब आत्मा से भर करके निकला, ओ चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही, चिल्ला रही, चीख रही चारों तरफ, अरे बाप रे तहलका मच गया, क्या हो गया, अरे आत्मा से सामर्थ्य प्रेरित। और जब वो प्रचार कर रहा है लोग सुन रहे, देखो ना, पढ़ो ना, यहां लिखा है, ओह देखिएगा बहुत प्यारी चीज। हाँ 4 का, ओ प्रेज द लॉर्ड, 4 का 21-22 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? तो भी ये बोल रहा है, वो क्या है? हालेलुया। जब आत्मा की सामर्थ्य भर के आप चलोगे ना, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा अपने आप क्या होगी? हालेलुया। यहां तो अपने दुष्ट आत्मा नहीं निकला थे, दूसरे के लिए छोड़। हालेलुया। और तब बीमारियां चंगी हो गई, और जो वो बोल रहा था, यहां पर लिखा है 32 पद पढ़िए जोर से। हालेलुया। उसका वचन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा वचन कैसा है? अधिकार है कि नहीं है? अधिकार संहिता। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को दिया वही मुझे और आपको मिला, और तब यीशु मसीह चमत्कार करना शुरू कर दिए, और वो चिल्लाती है दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, और चिल्ला चिल्ला कर बहुतों में से निकल गई। और लिखा है, पढ़ो आगे। पर वह उसे डांटता, और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था। बोलने नहीं देता था, याद रख लेना, है ना। अब और तो कौन से झाड़ से, मैं तो ऐसा वाला भी देखा हूं, जैसे वो बोले मैं बरगद से आया, तो सामने वाला एकदम परेशान हो जाते हैं। तो कौन से, हमारे यहाँ खेत में बरगद नहीं है, कौन से वाला बरगद में आया है? ओ कोतीले, गंजपारा वाला बरगद। अरे यार, यीशु मसीह उन्हें बोलने, कितना दिमाग खराब है। यीशु मसीह उनको चुप कराता है, अपना और उसका एड्रेस पूछते हैं, जानो मानो मिलने जाना है क्या बरगद में? और सब लोग ऐसे देखते रहते, भैया बरगद बोला थे, ते पाक तोला बोले रहे हो, पहली कटवा ले बे। हालेलुया, हालेलुया। फलाने झाड़ से, प्रेज द लॉर्ड, पपीता के झाड़ से आया, ते पाक पपीतल काटो बोलतो में। हालेलुया। समझ रहे? यीशु उन्हें बोलने, इनको बोलने नहीं देना, क्योंकि झूठ बोलते हैं ना। शैतान आराम से क्या है, अपन लोग और पूछते हैं, ये तू कहां इसको, ये जब फलाने जगह गई तो मैं इसको देख, अरे यार वो सब एड्रेस पूछने से क्या मतलब है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उन्हें बोलने नहीं देता था। आगे पढ़िए जल्दी से। क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। हाँ। पर जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया। और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास ना जाए। ओ, ये देखो, ये भीड़ वाला कार्यक्रम हमेशा हर जगह उपलब्ध है। भीड़, हालेलुया। ये भीड़ है, और एक कौन है? कलीसिया है। हालेलुया। भीड़ और कलीसिया में क्या अंतर है? कलीसिया भी यीशु मसीह को जाने नहीं देती है, कलीसिया भी उसको रोक के रखती है, कलीसिया भी उसका पांव पकड़ती है, कलीसिया भी उससे बात करती है, लेकिन भीड़ भी रोकती है। और भीड़ क्या बोल रही है? ए प्रभु प्लीज ते हई हाल मत जाना प्रभु, काबर वो तो काली जे ते दुआ करे, जितने सो रहे जाग जाओ। काली जो प्रार्थना करे रहे, कल जो प्रार्थना करे रहे ना, वो कल रात भर तो ठीक रही, लेकिन सवेरे सवेरे फिर हल्का हल्का जनात है, तो फिर तेल लगा लेना। हालेलुया।
ये भीड़ उसको रोक रही है और यीशु मसीह इतनी व्यस्तता में भी सवेरे सवेरे उठ करके कहां गए? बोलो जल्दी। नहीं, ये इंग्लिश में लिखा है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, इंग्लिश में लिखा है, देखो 4 का कौन सा है? 42 ना। देखो कौन सी जगह में गया? 4 का 42, भेद की बात 4 का 42। एंड व्हेन डे ब्रेक केम, व्हेन डे ब्रेक केम, जब दिन हुआ, कितने बजे दिन होता है? मैं कहते हूं बाबा नहीं, अभी सुधर गए, पहली बात अभी नहीं बोलूं कुछ। हालेलुया। जवान मन बोली दिन होता है 9 बजे सर। और हम पहले बचपन रहे तो चर्च हमला 10 बजे लगे, तो 9 बजे उठे ना, अंडा पराठा जब बन जाए तब। दिन होता है 9:30 बजे। क्या लिखा है? एंड व्हेन डे ब्रेक केम ही लेफ्ट पीटर्स हाउस, मतलब पतरस के घर रुका था क्या? है ना, पतरस के घर को छोड़ा, मतलब पतरस के घर रुका था ना रात में। He left Peter's house and went into an isolated desert place. अरे बाप रे, isolated desert place. हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में ये आइसोलेटेड डेजर्ट प्लेस है या नहीं है? मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, मेरे को भी प्रभु बोल रहा है, देख तेरे जीवन में भी है या नहीं है? हमारे जीवन में आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अलग किया हुआ, जहां पर सारा तुम्हारा ताम झाम, ये झंझट झमेला सबसे अलग, दूर। यीशु मसीह के जीवन में नॉट ओनली अभिषेक था, परंतु उस अभिषेक को बनाए रखने के लिए यीशु मसीह के जीवन में, मेरे और आपके जीवन में भी जरूरी है। यीशु मसीह के जीवन में ये उसके जीवन का रूटीन था, रूटीन था, रूटीन था, रूटीन था। क्या था? सवेरे जैसे ही सुबह उठती थी, सबसे पहले ये अभिषेक मिल गया, किसी के हाथ रखने से, पैर रखने से। लेकिन ये अभिषेक रहेगा कब? कब तक? जब तक मेरे जीवन में ये रूटीन रहेगा कि सवेरे भोर को जैसे ही सूरज उगता है, मैं उठ करके कहां चला जाता हूं? हालेलुया। मैं उठ करके आइसोलेटेड जगह में, एक अलग किए हुए जगह में क्या करता हूं? जंगली स्थानों में चला जाता हूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं, ऐसी जगह में, ऐसी जगह में भी वो लोग रात में, जो लोग जिनको ठीक किया था ना, वो सारे जगह तहलका मच गई, ताली बजाए, बड़ा आनंद आया उनको। और बाकी कोई चीजों से मतलब नहीं था उनको। क्या था? अपनी बीमारी से मतलब था। बोले यार 1 नंबर आदमी है यार, रात में प्रार्थना करी से एकदम ठीक हो गए। अब बोला खोजो, बोला जान मत दो। हालेलुया। और खोज करके कहां पहुंच गए? आज अपन यीशु मसीह के पास अनफॉर्चुनेटली कलीसिया भी उसको ढूंढते हुए जंगल में आ रही है, लेकिन कलीसिया प्रार्थना करने नहीं आ रही है, यीशु मसीह को रोकने आ रही है कि जरा रुक जाओ, हमारी सारी समस्या का निवारण करो। कलीसिया इन दिनों में समस्या निवारण शिविर हो गई है। हालेलुया। कोई भी यहां पर एक आदमी भी नहीं था जो बोले प्रभु ये जो आपका लाइफ स्टाइल है ना, ये जो सामर्थ आपके अंदर आ रही है, ये जीवन मेरे को चाहिए प्रभु। आपका संदेश मैंने सुना है, मैं भी आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। ना ना ना, कोई था नहीं। आकर के क्या बोले? हे प्रभु रुक जा, तुझको यहां से जाने नहीं देंगे। तब यीशु मसीह ने बोला ना 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 बाबा, मुझको और भी जगह जाना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। अभी ना सुनो ध्यान से, जितना जल्दी, जिनकी कम उम्र है, मेरा भी हो रहा है अभी, 1-2 साल में हो जाएगा अपना भी, है ना, काम खत्म। तो जितनों की कम उम्र है ना, जितनों की कम उम्र है, वो जल्दी जल्दी वचन को जल्दी जल्दी समझो और एक्शन लो और निर्णय लो। जल्दी जल्दी जीवन में कुछ करने के लिए जल्दी से जल्दी करो।
टाइम नहीं है उतना। क्यों? क्योंकि उस उम्र में आओगे ना, आप बैठे रहोगे पता नहीं चलेगा। मतलब अपन को ऐसा लगता अपन बैठे हैं, लेकिन आंख क्या हो जाती, नींद आ जाती। क्या करें, 60 से ऊपर वैसी होता है। तो इसलिए 60 से नीचे वाले जितने लोग हैं वो लोग निर्णय ले लो। 60 के बाद कुछ भी किसी को सुसमाचार बता नहीं सकते, अभी निर्णय ले लो। हालेलुया। यहां पर प्रेज द लॉर्ड वो लोग रोकने लगे, तब यीशु मसीह ने बोला ना ना बाबा ना, क्या लिखा, जल्दी से पढ़िए, जल्दी आगे खत्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु उसने उनसे कहा, परंतु उसने, जल्दी जल्दी पढ़ना है, परंतु उसने राग क्यों मुझे लगाती? अन्य नगरों में भी हाँ। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है। मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत हो गया। हालेलुया। तुमको समस्या तो रात दिन आती रहेगी। बात कर लो कौन है, रात दिन तुम्हारी समस्या लगी रहेगी। हालेलुया। लेकिन और भी लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। मतलब यीशु मसीह ने बोला इससे भी इंपॉर्टेंट एक काम है। वो क्या है? सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। शरीर की चंगाई तो होगी जरूर, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन चंगाई के बाद सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह चंगाई भी दे रहे थे। तो चंगाई और सुसमाचार या परमेश्वर के राज्य का क्या बोलना चाहिए, वचन का प्रचार, ये दोनों क्या है, सिक्के के दो पहलू हैं। हालेलुया। दोनों जरूरी है। हालेलुया। दोनों जरूरी है, चंगाई भी जरूरी है और प्रचार भी जरूरी है। और तब अगले संदेश में नेक्स्ट वीक में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 5वां का 1 और 2 को पढ़ दो, फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीक जाएंगे आगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुन, तो ये कौन सी भीड़ थी? ये अलग होगी मेरे ख्याल से, नहीं शिबू भाई? कैसे? हाँ, देखते हैं एक मिनट ना, इसको देखते हैं, चेक करते हैं, जरा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये कौन सी भीड़ थी? एक भीड़ तो उसको रोक रही थी, है ना, और वो रोकी, और तब लिखा और वो गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा, है ना। मतलब वो बात खत्म हो गई। ये दूसरी भीड़ है। हाँ, हालेलुया। Now it occurred that while the people pressed upon Jesus to hear the message of God, hallelujah, oh praise the Lord. अब आज हमने सीखा दो भीड़, एक भीड़ जो केवल चंगाई चाहती है, दूसरी भीड़ जो वचन सुनने के लिए गिर गई। हालेलुया। आप कौन सी भीड़ में शामिल हो? प्रेज द लॉर्ड। केवल चंगाई चाहिए या प्रभु का वचन? भीड़ उस पर क्या हो रही? गिरी पड़ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। भीड़ उस पर, कितनी अच्छी अच्छी बात हमने सीखा। यीशु मसीह क्या कर रहा है? आत्मा से भरा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो लोगों को क्या कर रहा है? चंगा कर रहा है। नंबर 3, वो दुष्टात्माओं, अपने आप दुष्टात्माएं निकल रही हैं। हालेलुया। नंबर 4, लोग उसको रोक रहे हैं, प्रभु जाना नहीं है। नंबर 5, वो क्या कर रहा है? सुसमाचार प्रचार कर रहा है, वचन का प्रचार कर रहा है, लोग उस पर गिर रहे हैं। हालेलुया। ये 5 हमने यीशु मसीह के उस ब्लेसिंग्स को देखा। ये सब क्या है? आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। भीड़ उस पर गिरी पड़ रही, और पढ़े जल्दी, भीड़ उस पर गिरी पड़ रही है। और वह गन्नेसरत को झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यहीं पर पिक्चर बदल गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहीं पर गड़बड़, कुछ क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। यीशु मसीह की दृष्टि 2 नाव पर पड़ी। हालेलुया। 2 लोगों पर पड़ी। हालेलुया। और वो क्या कर रहे थे? इनको कोई मतलब नहीं है वचन सुनने से। भीड़ क्या किस पर गिरी, ये लोग अपने काम में बिजी हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि उस 2 नाव पर पड़ी। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु कहता है मैंने दुष्ट आत्माएं निकल गई, प्रेज द लॉर्ड, मुझे अच्छा लगा, लोग चंगे हो गए, प्रेज द लॉर्ड, मुझे अच्छा लगा, लोग वचन सुन रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। और वचन सुनकर क्या बोला भैया, कई लोग बड़े तारीफ करते हैं, कई लोग किसी वचन की थोड़ी भी तारीफ नहीं करते, ठीक था भैया ऐसे बोल के चल देते हैं, लेकिन उसका जीवन ज्यादा परिवर्तन। क्या बोला भैया आप बेनी, अरे एक नंबर, ऐसे वैसे बोले तो अगले हफ्ते नहीं है इसका, पर वो फलाना जगह मीटिंग वो में का हटा त्योहार मनाल चल दी, ते तो भयंकर बोले रहे भैया, क्या भैया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ते तो भगा के अगला एक जन आदमी अच्छा था भैया, अच्छा था, काबर के अंदर लगे है अब्बड़, कैसे कौन तरफ जाऊं, मुंडी छिपाऊं, अब्बड़ देह बत्ती लगा मिला के, तब कौन तरफ चेहरा झुकाऊं, कह के हाँ ठीक था भैया मैं निकलता हूं, हाँ अगले हफ्ता। अब उसके बाद जीवन बदल गया, काबर परिवर्तन होकर ज्यादा हुई। हालेलुया। कई मन वचन के अब्बड़ तारीफ करते, लेकिन हालेलुया। तो कुछ लोग ऐसे, यीशु मसीह ने बोला यहां तक अब काम हो गया, लेकिन अब एक और स्पेशल काम करना है, और वो स्पेशल काम अगले हफ्ते देखेंगे। 2 मछुआरे हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, रात भर काम किए हैं, सक्सेस नहीं है, सिंसियर हैं, उसके बाद भी जाल को धो रहे हैं। यीशु ने ध्यान से देखा, एक एक जाल को घिस घिस के धो रहे हैं। प्रभु को बोला अरे यार ये लोग हैं भाई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रख लेना, जो जो अपने काम में असफल हैं उनको प्रभु किसी रीति से कभी भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। हालेलुया। इसलिए पहले नंबर 1, अगर जो भी काम अपन करते हैं उसमें सिंसियर होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर बने तो ऐसा डॉक्टर, अरे बाप रे, और अचानक प्रभु की बुलाहट आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने बोला यार ये रात भर इन लोग मेहनत किए हैं और जाल को क्या कर रहे हैं। ओह प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला इनके जीवन में एक अद्भुत काम मैं करूंगा। हालेलुया। और यीशु ने बोला, उनसे बातचीत किया। हालेलुया। और आगे हम संदेश सुनेंगे ब्रेक के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले हफ्ते प्रभु जीवन देगा तो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु में आने में देर हुई और प्रभु जीवन दिया तो स्पेशल काम, प्रेज द लॉर्ड, इंटीमेट वॉक विद जीसस, यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता, एक क्लोज वॉक। अलग अलग होता ना, अलग अलग चलते ना, हेलो, कई प्रकार से चलते ना, है ना। और कई लोग जब लड़के चलते तो पति पत्नी, देखे क्या, चलो ना, रुको ना, चलो ना, अरे पता चल जाते ये मन हो है। भविष्यवाणी का वरदान है ये सब। हालेलुया। अभी एक बहन का भी सुना है, अब पति को खूब बोल बाल करके गई, वो स्लिप हो गया दांत से नीचे, अरे बोले अरे बाप। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के साथ कैसे चलना है, क्लोज। ये पतरस अब उसके साथ चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। सो आज कितने लोग हैं जो इस बात को समझे कि अगर हम प्रभु की सामर्थ्य से भरे हैं ना तो हमारा जीवन क्या होगा, ये सब अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बीमार चंगे होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके हाथ रखने से रोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। हालेलुया। जिस घर में आप जाओगे वहां दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। यस, लोग वचन सुनेंगे, आप अधिकार के साथ बोलोगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की सामर्थ्य से भरना पड़ेगा। आइए आंखों को बंद करें। अगले हफ्ते हम प्रभु का एक अद्भुत काम देखेंगे।